कैसे हो दोस्तों? चलो आज एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जिसे सुनकर आप वी के मानने लगेंगे कि दुनिया सिर्फ तब तक आपके साथ है जब तक आपसे उनको कोई मतलब है, जब तक उन्हें आपसे कुछ मिल रहा है। जब देने का टाइम आएगा कोई नहीं होगा आपके आसपास, एक उस राम के नाम के बिना, आल्हा के बिना। चलिए शुरू करते हैं। एक लड़की थी, बेहद सुंदर, नशीली आंखों वाली। उसका नाम मोहिनी था। उसका कोठा दूर दूर तक मशहूर था। हर रात वहां रईस लोग आते, कोई सोने के सिक्के फेंकता, कोई शराब के जाम लाता, और मोहिनी नाचती थी। उसके नृत्य में जादू था। उसके एक इशारे पर लोग दीवाने हो जाते। वो कहती थी, हाय मैं जो करती हूं उसी से मुझे ऐश मिलती है, मुझे इज्जत मिलती है, सोना चांदी कपड़े गहने सब कुछ, और तुम लोग मुझे गलत कहते हो। कभी किसी ने उससे पूछा, क्या तुम खुश हो? वो हंसते हुए कहती, मैं हंसती हूं इसलिए खुश हूं। लेकिन वो अंदर से खाली थी। हर रात जब सब चले जाते, वो आईने के सामने बैठती और चुपचाप अपनी आंखों में झांकती। कोई जवाब नहीं मिलता। इसी शहर के बाहर एक घना जंगल था। वहां एक राशि रहते थे। नाम था अच्युत। जटाधारी, तपस्वी, बेहद शांत। वो न किसी से कुछ मांगते थे, न किसी को कुछ कहते, बस तपस्या करते और जंगल में रहने वाले लोगों की मदद करते। कभी किसी को जड़ी बूटी देते, कभी किसी के लिए अनाज जुटा देते। एक दिन मोहिनी को शौक चढ़ा, देखें तो जरा ये अर्शी आखिर क्या करते हैं। वो अपने चमकीले कपड़े पहनकर अर्श के पास पहुंच गई। उसने पूछा, क्या मिलता है तुम्हें इस सूनी जगह में बैठकर? अर्श ने उसकी तरफ देखा, एक शांत मुस्कान के साथ बोले, वही जो तुम्हारे पास नहीं है। मोहिनी चौंकी, फिर बोली, मेरे पास सब है, पैसा रुतबा चाहने वाले, और तुम्हारे पास एक झोंपड़ी, कुछ सूखे फल, और भगवान जो तुझे भीख में देता है। अर्श ने कुछ नहीं कहा, बस आंखें बंद कर लीं। मोहिनी हंसते हुए लौट गई। कुछ दिन बाद एक तूफान आया। शहर में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। कोठा डूब गया। मोहिनी बीमार पड़ गई। चेहरे पर फोड़े फूंसियां हो गईं। न कोई उसे देखने आया, न कोई साथ देने। वो अकेली पड़ी थी, टूटी हुई, बेजान। वो किसी तरह घिसटते हुए उस जंगल तक पहुंची। अर्श वहीं थे, ध्यान में। उन्होंने उसे देखा, पानी पिलाया, साफ किया, उसे चटाई पर सुलाया। मोहिनी रो पड़ी, मैंने तुम्हें बहुत कुछ कहा और तुम? अर्श ने बस इतना कहा, तू वही है, बस रास्ता भूल गई थी। धीरे धीरे मोहिनी ठीक हुई। उसने कोठा छोड़ दिया। अब वो हर दिन अर्श के साथ बैठती, साधना करती, सेवा करती। उसके चेहरे पर फिर से चमक आ गई, पर अब वो बाहरी नहीं थी। लोग अब उससे मिलने आते, लेकिन वासना से नहीं, भक्ति से। वो जो पहले देह से सबको बांधती थी, अब अपनी आत्मा से सबको जोड़ने लगी। एक दिन उसने आईने में फिर देखा। अब उसमें खालीपन नहीं था, बल्कि शांति थी। अब उसे कुछ साबित नहीं करना था। अब वो जानती थी, सच अगर गहराई से जिया जाए तो मोह भी हार जाता है। वो मुस्कुराई और पहली बार सच में खुश हुई।